जंगल की एकता भरी कहानी। जंगल में एक वफादार मिंटू बागी रहता था। वह सभी जंगली जानवरों से बातें भी किया करता था। एक दिन वह देखता है कि जिस रास्ते से वह गुजर रहा था उसे वहां पर कोई भी जानवर नजर नहीं आता है। मिंटू बागी सोचता है कि मैं चलो और आगे देखता हूँ, मुझे कोई ना कोई नजर तो जरूर आ जाएगा। फिर वह आगे देखता है कि एक हाथी एलर्जी के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा है। वह उसके पास जाकर देखता है कि यह हाथी इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है। फिर उसे पता चलता है कि यह तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। अगर कोई जानवर इसके पास आएगा तो यह बीमारी धीरे धीरे सारे जंगल के जानवरों में फैल जाएगी। इसे रोकना बहुत जरूरी है, वरना यह बीमारी सारे जंगल को बर्बाद कर देगी। इस पर मिंटू एक प्लान बनाने की सोचता है कि इस समस्या का कुछ न कुछ तो हल निकाला जाना चाहिए। इस पर वह सारे जानवरों के साथ मिलकर एक बैठक बुलाता है। सभी जानवरों को वह कुछ सवाल पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको दूर किया जाए। सभी जानवर अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन मिंटू बागी को किसी की राय अच्छी नहीं लगती है। वह कहता है कोई आसान सा तरीका निकालना चाहिए जिससे किसी भी जानवर को कोई भी नुकसान ना हो और वह आसानी से ठीक हो सके। इसी बीच में एक भालू बोलता है, हाँ, हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना सारे जंगल में यह बीमारी आग की तरह फैल जाएगी। इस पर मिंटू बागी बोलता है कि हमें सबसे पहले सभी जानवरों को सावधान करना होगा कि वह बीमारी वाले जानवरों से दूर रहे, ताकि वह बीमारी आगे ना फैल सके, दूसरे जानवर भी सुरक्षित रह सकें। बाकी बचे सभी जानवरों को यहाँ पर बुलाकर उन्हें यह चेतावनी देनी होगी। तभी मिंटू बागी के मन में एक तरकीब सूझती है। सभी जानवरों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हमारे जंगल के पास में जो गांव पड़ता है, मैंने पता लगाया है, वहां पर एक एलर्जी का अस्पताल है। वहां से हमें रात में दवाई चुरा कर लानी होगी। सभी को समान रूप से काम बांट दिया जाएगा। सभी को समय पर हाजिर होना होगा। मिंटू बागी सोचता है कि चोरी करना बुरी बात है, मैं जाकर किसी से बात करूंगा, फिर हम दवाई लेंगे। तभी वह एक डॉक्टर से बात कर लेता है। डॉक्टर उसे कहता है, हाँ, हमारे पास कुछ दवाई है, उसकी कुछ समय की डेट रह गई है, उसे कुछ समय के बाद फेंक दिया जाएगा, इसलिए रात को मैं उसे बाहर निकाल कर रख दूंगा, तुम रात को उठाकर वहां से ले जाना। मिंटू बागी मान जाता है और सभी को उसका काम बता देता है कि सभी को रात में काम करना पड़ेगा। अगले दिन उल्लू बोलता है कि रात में सभी दवाइयों को बताऊंगा कि कहाँ पर रखी हैं, क्योंकि उल्लू रात में सब कुछ देख सकता है, इसलिए उसको यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चूहे को सुरंग से खिड़की तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई। अब उल्लू ने दवाई का पता लगाया और चूहे ने अंदर से जाकर खिड़की खोली और बिल्ली ने दवाई ली और बाहर आ गई। और आगे हाथी ने अपना सारा काम संभाल लिया। सभी बीमार जानवरों को इकट्ठा करके उन्हें कल सुबह एक घाटी की पहाड़ी पर बुलाया गया और सभी जानवरों को दवाई लगाई गई, जिसके कारण सभी जानवर धीरे धीरे ठीक होने लगे और उनका जंगल नष्ट होने से बच गया और सभी जानवर हंसी खुशी से रहने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और सभी एक दूसरे की मुश्किल समय में सहायता करते हैं तो कोई भी दूसरी ताकत हमें हरा नहीं सकती। एकता जीवन की बड़ी ताकत होती है।